कल हमने चर्चा की थी सरकार में कि आखिर कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, और अब वो चेहरा सामने आ चुका है जो चेहरा केजरीवाल की गैर हाजिरी के वक्त में सबसे बड़ा चेहरा बना था। अब वो वाकई में उनकी उपस्थिति में सबसे बड़ा चेहरा है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली की कमान अब महिला के हाथों में होगी। आम आदमी पार्टी ने सीएम पद के लिए आतिशी के नाम पर मोहर लगा दी है। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी को कल उपराज्यपाल सीएम पद की शपथ दिलवाएंगे। आतिशी का नाम आगे बढ़ाना केजरीवाल का महिला कार्ड भी पुण्य जी माना जा रहा है। हालांकि इसके पीछे केवल महिला कार्ड ही नहीं है, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे दिल्ली में अगले सीएम के तौर पर बीजेपी जिस फेस को आगे करना चाहती है, अगर वो फीमेल फेस है तो फिर आतिशी और लंबी पारी में सामने आ सकती हैं। हालांकि आतिशी ने खुद क्लियर किया है कि दिल्ली के सीएम तो केजरीवाल थे, हैं और आगे भी बनेंगे। विपक्षी आतिशी को डमी सीएम के तौर पर इसी के नाते देख रहा है, तंज कस रहा है। बड़ा सवाल ये कि केवल 5 महीने के लिए क्या सीएम बनी आतिशी? क्या दिल्ली में हैट्रिक का सपना साकार करने के लिए यह आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा गेम प्लान है? रिपोर्ट में समझेंगे आप। दिल्ली की आप सरकार का पिछले 9 साल से चेहरा रहे अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल ने इसे टालने के लिए भारी दबाव झेला, लेकिन बदली सियासी परिस्थितियों के चलते इस्तीफा जरूरी हो गया था। केजरीवाल अब देश की राजनीति में एक नई भूमिका में नजर आएंगे। केजरीवाल के इस इस्तीफे के बाद अब दिल्ली की कमान आतिशी के हाथों में होगी। मंगलवार दोपहर को हुई आप विधायक दल की बैठक में केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। आतिशी इस मौके पर भावुक हो गईं और साफ कर दिया कि उनका एक ही उद्देश्य है, केजरीवाल को फिर से दिल्ली का सीएम बनाना। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते। दिल्ली के नए सीएम के रूप में सोमवार तक यूं तो कई नाम की चर्चा थी, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और सुनीता केजरीवाल। लेकिन ऐसे कई कारण थे जिसके चलते आतिशी का पलड़ा सब पर भारी पड़ा। आतिशी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सबसे करीबी भरोसेमंद महिला है। केजरीवाल और सिसोदिया के जेल में रहते आतिशी ने पार्टी का स्टैंड मजबूती से रखा। सिसोदिया जेल गए तो शिक्षा समेत 6 अहम मंत्रालय आतिशी ने संभाले। आतिशी 2013 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र बनाने वाली कमेटी में थी। वहीं स्वाति मालीवाल केस के बाद महिला सीएम बनाकर आम आदमी पार्टी डैमेज कंट्रोल भी कर सकेगी। आतिशी के नाम पर मुहर लगने के साथ बधाइयों के साथ उन पर सियासी विरोधियों के हमले भी शुरू हो गए। 9 साल 8 महीना खुद राज किए, और जो अंत आता है तो एक महिला को बिठाया है 2.5 महीने के लिए। यही इनका महिलाओं से प्रेम है कि हम 9 साल 8 महीना रहेंगे और लास्ट में तुमको बिठा देंगे। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। सबने एक साथ मिलके आतिशी के नाम पे सहमति जताई, और उनका बीजेपी आरोप लगा रही कि वो डमी सीएम साबित होंगी, डमी सीएम बनाया गया। बीजेपी का काम है आरोप लगाने का, उनकी कोई। सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। ये बात जग जाहिर है कि पार्टी ने बदले हालात के चलते मजबूरी में आतिशी को सीएम बनाया है। दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव है। आतिशी के पास बस अब 5 महीने का ही वक्त है। आतिशी को चुनाव में न केवल पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी से बचाने की चुनौती है, बल्कि बेहतर काम करके भी दिखाना होगा। वहीं एलजी के साथ भी सामंजस्य बिठाना है। ऐसे में अगर कहा जाए कि सीएम का पद आतिशी के लिए कांटों से भरा ताज है तो गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जाहिर है आतिशी के सामने बड़े फैसलों की चुनौती है, आतिशी के सामने इलेक्शन की तैयारी की चुनौती है, आतिशी के सामने कई सारे अटके रुके हुए कदमों को पूरा करने का चैलेंज है, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव के लिए सरकार को कुछ लोक लुभावन घोषणाएं करनी पड़ेंगी, जिनके रास्ते में अभी बाधा कोर्ट की लिमिटेशंस थी। लेकिन अब आतिशी किस अंदाज में सरकार को पेश करती हैं, क्योंकि
केजरीवाल के एब्सेंस में, जैसा अभी रचना बता भी नहीं थी, कि सबसे बड़ा फेस और सबसे ज़्यादा दिखने वाला फेस तो आतिशी ही रही है। तो अब देखते हैं कि महिला सीएम कितना रास आता है दिल्ली की जनता को।